डीवी नॉलेज हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्तमान समय पढ़ाई तुम्हारा पारा के अंतर्गत किए जा रहे आकलनों के दस्तावेजीकरण हम किस प्रकार से करें। जैसा कि हमको पहले से पता है कि ये सभी आकलन जो है ऑनलाइन है और एक निश्चित समय के पश्चात या जैसे ही हम नवंबर का आकलन करेंगे वैसे ही अक्टूबर का डाटा जो है वो इस वेबसाइट से हटा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम आकलन के समय दस्तावेजीकरण नहीं करते हैं या बच्चों का स्तर जो है वो दस्तावेजीकरण के रूप में नहीं रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में जब हमको प्रगति पत्रक भरना होगा तो ऐसी स्थिति में हमारे पास यदि डाटा उपलब्ध नहीं होगा तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं जो है खड़ी हो सकती हैं। जैसा कि हमने पिछले वर्ष भी देखा था कि हमने इसी प्रकार का ऑनलाइन जो आकलन है वो फार्मेटिव 2 के रूप में लिया हुआ था, लेकिन जैसे ही हमने फार्मेटिव 2 का आकलन लिया, फार्मेटिव 1 का जो डाटा है उस ऐप से हट गया था, जिसके कारण से हमको प्रगति पत्रक भरने में काफ़ी समस्या हुई थी। तो इस प्रकार की समस्या हमको इस वर्ष ना हो, इसके लिए हम इनका दस्तावेजीकरण करें और आसानी से इस प्रगति पत्रक भरने की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण कर सकें। वर्तमान समय में दस्तावेजीकरण करने के लिए रजिस्टर जो है या मूल्यांकन पंजी जो है वो बाज़ार में उपलब्ध हैं, लेकिन चूंकि अभी हमको मूल्यांकन की जो पूरी प्रक्रिया है वो हमको स्पष्ट नहीं है, इसलिए किसी प्रकार के मूल्यांकन पंजी का उपयोग किया जाना भी तर्कसंगत नहीं होगा। वर्तमान समय में विभाग के द्वारा पढ़ाई तुहार पारा के अंतर्गत किए जा रहे आकलनों के दस्तावेजीकरण के लिए एक निर्धारित प्रपत्र जो है उपलब्ध कराया गया है, जो इस प्रकार का है। इसमें हम विद्यार्थियों का आकलन जो है करने के पश्चात उनके स्तरों को निर्धारित आकलन बिंदु के सामने में भर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मान लीजिए मैं भर देता हूँ। मान लीजिए कि किसी एक छात्र को, मान लीजिए छात्र का नाम है राजू, जो कक्षा तीसरी में पढ़ता है, उसे अंग्रेजी विषय में सुनकर बोलकर समझने के आकलित बिंदु पर स्तर 2 प्राप्त हुआ है, तो मैं उसे इस बिंदु में राइट लगा देता हूँ। इसी प्रकार से पढ़कर समझने में यदि स्तर 3 प्राप्त होता है तो 3 पे राइट लगा देता हूँ और इस प्रकार से मैं उस बच्चे का जो आकलन है वो कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर समस्या यह होती है कि यदि मेरे को एक बच्चे का एक विषय के लिए यहाँ पर एक पेज उपयोग में लाना पड़ेगा। इस प्रकार से यदि मेरे पास कुल 50 बच्चे हैं और 4 विषय है तो मेरे को कुल 200 पेज की आवश्यकता पड़ेगी सिर्फ एक माह के आकलन करने के लिए, जो कि काफ़ी खर्चीला हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम इस प्रपत्र के माध्यम से आकलन करेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी खर्चीला होगा। इसके लिए हम एक नए फॉर्मेट का उपयोग कर सकते हैं जिसमें बच्चे का आकलन करना, आकलन का दस्तावेजीकरण करना काफ़ी आसान होगा और कम खर्चीला भी होगा। आप इस प्रकार के प्रपत्र की सहायता से अपने विद्यालय के आकलित किए गए सभी बच्चों की जानकारी जो है वो एकदम आसानी से बिना किसी समस्या के रख सकते हैं। इसमें जैसा कि आप दिख रहा है आपको कि इस प्रकार का जो प्रपत्र है वो आप या तो बनवा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF के रूप में ले सकते हैं, या इसी प्रकार के जो कॉलम हैं वो आप अपने विद्यालय के रजिस्टर में भी बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है ऊपर में, उसके नीचे आकलन माह रहेगा। आकलन का माह होने के बाद कक्षा लिख दीजिए यहाँ पर। यदि कक्षा नहीं लिखते हैं तो आप ऊपर न लिख के किनारे में कॉलम बना सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आप यहाँ पर सीरियल नंबर डाल दीजिए, उसके बाद विद्यार्थी का नाम, उसके बाद विद्यार्थी की ID, उसके पिता का नाम, कक्षा, यदि आप चाहें तो यहाँ पर जाति और जन्म तिथि भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम उन विषयों का नाम लिखते हैं जिन विषयों का हमको आकलन करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्राइमरी विद्यालय के लिए लिख रहा हूँ मैं इंग्लिश, गणित, इन्वायरमेंट और हिंदी। यहाँ पर इंग्लिश, गणित, इन्वायरमेंट, हिंदी का जो क्रम है वो इसी प्रकार से रखा जाना चाहिए, क्योंकि आकलन करते समय ऑनलाइन जो CG स्कूल में जो आकलन के लिए ऑनलाइन जो पेज खुलता है उसमें सब्जेक्ट का क्रम यही रहता है। अब इसके बाद यदि मान लीजिए हम किसी एक बच्चे का, ये इंग्लिश है, अब इंग्लिश में हम किसी एक बिंदु जैसे सुनकर समझकर बोलना पे बच्चे का क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। यदि हमको उस बच्चे का, मान लीजिए हम प्रतीक कुमार लिया हुआ है, प्रतीक कुमार को इस
इस पॉइंट पर इंग्लिश के इस आकलन बिंदु पर यदि स्तर 2 प्राप्त होता है तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, जिससे हमको बाद में समझ में आ जाएगा कि ये प्रतीक कुमार को इंग्लिश के सुनकर समझकर बोलना वाले कॉलम में स्तर 2 प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार से पढ़कर समझना वाले में 3 स्तर प्राप्त हुआ था, लेखन में 2 स्तर प्राप्त हुआ था, सृजनात्मक भाषा प्रयोग में 4 स्तर प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार से मैथ्स में विभिन्न आकलन के बिंदुओं पर विभिन्न प्रकार के स्तर जो हैं वो दे दिए जाएंगे। इस प्रकार से हम अलग अलग बच्चों का अलग अलग विषयों पर जो है आकलन आसानी से कर सकते हैं, जिससे हमको एक ही पेज में लगभग 20 बच्चों का जो है वो आकलन की जो डेटा है वो आसानी से प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से आकलन करने से आपको भविष्य में जब भी इन डेटा की आवश्यकता होगी आप आसानी से रजिस्टर से उठा सकते हैं या इसे आप प्रिंट भी करा सकते हैं। प्रिंट कराने के लिए आप डाटा कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो प्रिंट कराने के लिए आपको डाटा जो है, चूंकि आपने सीजी स्कूल में ऑलरेडी सभी बच्चों की एंट्री की हुई है, तो वहाँ से आप डाटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और किसी भी कंप्यूटर दुकान से आप इस फॉर्मेट को जो है आसानी से बनवा सकते हैं। यदि एक बार आपने ये जो फॉर्मेट है वो बना लिया हुआ है तो अगले महीने के लिए आपको इसकी जीरोक्स निकलवा के आप अपना जो दस्तावेजीकरण है वो बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो भविष्य की असुविधाओं से बचने के लिए आप इस प्रकार के जो दस्तावेजीकरण हैं वो आकलन के लिए कर लिए रहिए, ताकि निकट भविष्य में जब भी आपको इन आंकड़ों की आवश्यकता होगी तो आप यहाँ से आसानी से उठा सकें। इसका जो फॉर्मेट है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, अतः आप वहाँ से भी इस प्रकार के दस्तावेजीकरण की जो प्रक्रिया है उसके लिए उपयोग की जाने वाली डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।